नमस्कार दोस्तों, जब से वन कार्ड मार्केट में आया है भाई बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। हालांकि वो अलग बात है कि जो पॉपुलर हुआ है वो मेटल कार्ड की हेल्प की वजह से हुआ है, लेकिन मेटल कार्ड सबको नहीं मिलता है। तो जो वन कार्ड है इसके मैं आज आपको 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 6 नुकसान बताऊंगा, या फिर ये बताऊंगा कि इस कार्ड के अंदर 6 बुरी बातें क्या है। तो अगर आपको इन 6 में से फ़र्क पड़ता है तो फिर आप इस कार्ड को मत लेना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पैसों से रिलेटेड हम इस चैनल पर पैसों की बात करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो इसकी बुरी बात है वो तो है कि भाई साहब आपका जो मेडल कार्ड जो मिलता है वो आपको मिल तो जाता है अगर आप 50,000 से ऊपर की एफडी करवाते हैं तो इससे कम की करवाते तो नहीं मिलता। उससे कम की कराओगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा। तो 50,000 से ऊपर के आप एफडी कराओगे तो आपको मेटल कार्ड मिल गया। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये मेटल कार्ड आपका डैमेज हो गया या खो गया तो फिर भाई साहब आप ये समझ लो कि ये कार्ड आपको वापस लेना है तो आपको मोटी फीस यहाँ से ली जाती है 3,000 प्लस टैक्सेस। यानी कि ये जो फीस है बहुत ज़्यादा है। अगर ये 500-600 रुपये होती, 1,000 रुपये तक होती तो भी चल जाता, लेकिन 3,000 प्लस टैक्सेस आपको सिर्फ इस कार्ड के लिए देने पड़ेंगे अगर ये कार्ड खो जाता है तो। दूसरी बात बुरी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। ना कोई रेलवे लाउंज एक्सेस मिलता, ना कोई डोमेस्टिक पे मिलता है, और इंटरनेशनल तो भाई छोड़ ही दो आप। और तीसरी जो इसकी बुरी बात है वो सबसे ज़्यादा बुरी बात है, और वो इतनी ज़्यादा बुरी बात है कि वो है छोटी सी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका जो स्टेटमेंट आपको मिलता है जब आपकी बिलिंग होती है, जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें अवेलेबल लिमिट नहीं लिखी होती। और इससे कितने नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास वन कार्ड है और आप कार्ड टू कार्ड लेना चाहते हैं कोई दूसरा कार्ड, अगर उसका स्टेटमेंट आप देंगे तो यहाँ पे भाई साहब आपको अवेलेबल लिमिट लिखी नहीं है, तो सामने वाला जब आपको दूसरा कार्ड इशू करेगा तो वो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें लिमिट ही नहीं पता आपको। और अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड का आप इसका वन कार्ड का स्टेटमेंट लगा देते हैं तो भाई साहब ये समझ लीजिए कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब अवेलेबल लिमिट ही नहीं है वहाँ पे लिखी हुई तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। इसके अलावा बाकी अगर कोई कार्ड आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में कैश लिमिट और क्रेडिट लिमिट दोनों लिखी हुई आती है, पर वन कार्ड के केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे एक और की बुरी बात है, जो इनका जो कस्टमर केयर सर्विस है वो काफ़ी बुरा है। मतलब कस्टमर केयर सर्विस अगर आप बात करते हो तो आपको बहुत केसेस में मोस्टली जो है सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ पर कई केसेस भी तो ऐसे भी देखे गए कि लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी बात ही नहीं हो पाती है। तो इसके अलावा एक बात बुरी बात यह है कि अगर आप रिवॉर्ड के लिए अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो भाई जो रिवॉर्ड है वो इसके काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि 50 रुपये पे आपको जो रिवॉर्ड मिलता है उसकी कीमत होती है वो 0.10 पैसा है। मतलब रिवॉर्ड का कोई ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर नहीं है। और अगर मान लीजिए ये कार्ड है, इस कार्ड को आपने ऐप पे वर्चुअली एक्टिवेट कर लिया, एक बार मान लिया आपने एफडी करवाई और वर्चुअली एक्टिवेट कर लिया, और अगर मान लीजिए आपके पास फिजिकल कार्ड आया भी नहीं है और अभी भी आप अगर एफडी क्लोज कराएंगे तो भाई आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो वन कार्ड के कुछ इतनी बुरी बातें हैं। अगर इनसे आपको कोई फ़र्क पड़ता है तो आप फिर आपका मैटर है कि आपको वन कार्ड लेना है या नहीं लेना है। वैसे इसके अंदर सारी चीज़ें ठीक है, बस ये बातें इसके अंदर भी ज़रूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।